नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। लक्ष्मी नगर में इस समय हम खड़े हैं और ये जो मार्केट आप देखेंगे ये लक्ष्मी नगर की मार्केट है। इस दिल्ली में बहुत फेमस नाम है ये जो जगह है। यहाँ पर मंगल बाजार रोड है ये, और यहाँ पर अलका राघव जी महामंत्री हैं भाजपा से मंडल में। मैम, आज यहाँ जो आना हुआ अलका जी, किस तरह से आज जनता के बीच में उतरे? एक्चुअली ये जो दिल्ली सरकार की आबकारी शराब नीति लेकर आए हैं उसके खिलाफ हम उतरे हैं आज जनता के बीच में कि जनता का क्या रुख है इस नीति को लेकर। महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के लिए उनके भविष्य और महिलाओं में जो घर में जो अहिंसा फैल रही है उसके खिलाफ उतरे हैं। ये महिला हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये शराब नीति को लेकर इनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है, घर में क्या प्रभाव पड़ा है, या आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के में क्या प्रभाव पड़ेगा इस शराब नीति को लेकर। यही सब पूछने के लिए आज मैं लक्ष्मी नगर के बीच में उतरी हूँ लोगों की राय। चलिए आइए इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैडम, आप लक्ष्मी नगर में रहते हैं जी। जो सवाल इन्होंने किया कि दिल्ली में नई शराब की नीति आई है जिसके तहत 3 बजे तक देर रात तक दुकानें खुलेंगी और तमाम महिलाओं के लिए डिस्काउंट रहेगा, तमाम ऐसे उसमें रहेंगी गाइडलाइंस। क्या कहना चाहती हैं एज अ महिला, आप दिल्ली की नागरिक होने के नाते? जी, मैं बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और ये महिलाओं को एक कुरीति के लिए बढ़ावा देने की जैसी बात है। हम लोग सोच रहे हैं कि जेंट्स भी पीना बंद कर दें, और यहाँ तो महिलाओं के लिए भी डिस्काउंट देने का क्या मतलब है कि महिलाओं को भड़काओ। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, घर में बैठी हैं, क्या वो भी अपने दारू पीने के लिए घर से बाहर निकल जाएं? तो इसलिए ये सरकार को सोचना चाहिए, अच्छी नीतियाँ को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि आपकी डाउन जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप गलत सलत कामों से इकोनॉमिक बढ़ाने के लिए काम करते रहें, बल्कि इन सब ठेके ये गलत तरीके से आप जो इकोनॉमिक रेज करने चाहते हैं ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो इससे जो है बिल्कुल विरोध करती हूँ। और महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ऊपर से बच्चे घर से बाहर निकलेंगे 3-3 बजे तक, क्योंकि युवाएं सारे मॉडर्नाइज हो रखा है, युवाएं सारे मॉडर्न हैं, तो वो घर से निकलेंगे तो इसमें घर में भी कलेश रहेगा और लड़कियों के लिए पद भ्रष्ट करने वाली बात है और बेकार है, ये बिल्कुल बेकार है। ये युवा पीढ़ी है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, महिलाएं हैं, ये कॉलेज गर्ल्स हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि महिला जो शराब नीति दिल्ली में चल रही है उसको लेकर ये कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आइए इन्हीं से बात कर लेते हैं। मैम देखिए, शराब से लेकर अगर आप बोलना चाहेंगी तो शराब तो एक ऐसी है कि बंदा एक बार ही पी ले तो अपने होश आवाज़ में नहीं रहता, उसको ये नहीं पता होता कि कौन लड़की कैसी है, बस उसको अपनी, मैं क्या ही बोलूँ उस गंदी लैंग्वेज में, उसको अपनी वही मिटानी होती है। अब मैम मैं अभी सरकार ने क्या किया, 10 बजे के बाद लॉकडाउन करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं एक हेल्थ केयर वर्कर हूँ, मेरी शिफ्ट सारी लगती है, मैं 12 भी बज जाते हैं मुझे ऑफिस से आते हुए, मुझे 11 भी बज जाते हैं। मैं खुद को जब मैं अपनी गली से एंटर करती हूँ तो एकदम शमशान है, और पास में ही वहीं पर ही एक ठेका है। आप लक्ष्मी नगर से इधर की साइड जाएंगे वहीं लक्ष्मी है। जैसे मेट्रो स्टेशन से निकलती हूँ तो एक बार को ये भी डर होता है कहीं पीछे से कोई आ तो नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है, इधर से ऐसे करके निकल के भी चले जाते। तो मैम देखिए, शराब से लेकर है तो मैं चाहूँगी कि शराब ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं ना कि सब कुछ बंद हो रहा है, शराबें बिक रही हैं, 3-3 बजे तक शराबें बिक रही हैं, रात को वो शराबें चल रही हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है मैडम? शराब के ठेके 3 बजे के बाद या 2 बजे तक तो बहुत लेट की बात है, रात को 8 बजे के बाद ही नहीं खुलने चाहिए। बिल्कुल। और होम डिलीवरी भी बेवकूफ़ी है, ये होम डिलीवरी जिसको ज़रूरत है वहीं जाके लेके आए। सरकार ने कहा था कि रोजगार देंगे, कि दिल्ली सरकार ने युवाओं को रोजगार तो दिया नहीं, और शराब पर नहीं, तो रोजगार सिर्फ शराब के ठेकों से ही मिलेगा क्या? हाँ। और कोई पब्लिक नहीं है क्या? और किसी से नहीं? OD1 कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तुम रोजी रोटी तो वैसे ही पब्लिक की बंद कर रहे हो, सिर्फ शराब के ठेकों से ही रोजी रोटी चल रही है क्या? लगता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है कि शराब के ठेके बंद हो जाए। मैम बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए, मैम बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। मैं तो कहती हूँ अगर शराब के ठेके बंद होगा ना, ये जो जलाई जाती हैं, ठीक है, और पैसे ऐंठे जाते हैं। दिसंबर में जो हुआ था, 16 साल की लड़की थी, कितने साल की थी, उसके साथ जो हुआ था वो नशे में ही तो थे जिन्होंने ये कांड किया था। अब फिर ये शराब के ठेके इतनी लेट नाइट तक क्यों खुल रहे हैं? होली हो, दिवाली हो, न्यू ईयर हो, सब चीज़ें बंद होंगी, पर शराब के ठेके। चाहता हूँ जी केजरीवाल साहब से, शराब के ठेके बढ़ा रहे हैं ये, ठीक है जी, और बेरोजगारी भी बढ़ा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ जी, दिल्ली के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोजगार बढ़ाए, किसी तरीके का रोजगार नहीं है, आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, कितने भी एजुकेटेड हो आप, 10-12 हज़ार से ऊपर की नौकरी रही नहीं गई है दिल्ली के अंदर। ये सिर्फ दिखावा है, ढोल है केजरीवाल जी का कि दिल्ली में चमन हो रहा है, दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है, सब ड्रामा है। यहाँ की जनता सब जान रही है क्या हो रहा है। रेहड़ी पटरी वाले, दुकानदार सब परेशान है। महीने में 8 दिन दुकान खुलेगी, कैसे किराया निकल जाएगा? केजरीवाल जी से पूछिए ना आप। अच्छा, कौन पूछेगा उनसे, हम लोग तो जा नहीं सकते।
तो आपने तो वोट दिया था दिल्ली की जनता से पूछ के, तो अब हमसे गलती होगी ना, वोट दिया, हमें थोड़ा ना पता था कि कोरोना के आड़ में जो है राजनीति का गरीब आदमी के साथ ही खेली जाएगी। मैडम जी ठेके खुल रहे हैं, सब कुछ खुल रहा है, ये साप्ताहिक बाजार नहीं खुल सकते हैं क्या? ये मार्केटों में जो दुकानें खुल रही हैं, देखिए ये कोरोना चला जाएगा और अगर साप्ताहिक बाजार खुल भी गए, खुलेंगे आने वाले समय में, क्या लगता है उसके बाद जब शराब की दुकान खुलेगी फर्क पड़ेगा? शराब की दुकान की बात जो है वो तो है गलत चीज़, मगर सारी बात ये आती है कि जो रोजगार बार बार बंद होता है, इसका हर्जाना कौन भरेगा? केजरीवाल जी तो आगे आती नहीं है ना, इनका कोई नेता आता हमारे पास ना, ये बोलता है कि भाई आप 5,000 10,000 रुपये महीने के कुछ आपको देना चाहिए। पटरी वालों को, दुकानदारों भाइयों को कुछ नहीं मिलता, अच्छा, सबको कहीं से कर्जा पकड़ना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है। अब ये शराब के जो ठेके खुलवा रहे हैं, ये इसका क्या है? सही बात कह रहे क्या होना है इससे? बच्चों का भविष्य भी करना है, इन्हें रोजगार बढ़ाना चाहिए दिल्ली सरकार को, ना कि ठेके बढ़ाने चाहिए। मैडम हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, राशन फ्री ले लो, ये फ्री ले लो, फ्री कुछ नहीं चाहिए। मेहनत करनी है हमने, मेहनत करके कमाना है हमने, बहुत अच्छी बात आप कह रहे फ्री कुछ चाहिए हमारे को। इलेक्शन लड़ने के लिए पंजाब चले जाए, गोवा चले जाए, पंजाब में तो कहते हैं हम नशा मुक्त कर देंगे और दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। तो हमारी दुकानें लाख लाख सवा लाख रुपए किराए पे है, आदमी कहाँ से किराया देगा? 3-3 4-4 लड़के बैठे हुए, शराब की दुकानें ऐसी भरी पड़ी है जिसका कोई लिमिट नहीं है। जब बिल्कुल बढ़ेगा, दुकान के लड़के जाएंगे, भाई साहब 100 रुपये देना, रोटी खानी है, क्वार्टर पी के दुकान में आ जाएंगे, उससे डबल नुकसान होगा। महिलाएं कहाँ से आएंगी घर में? मैडम बिजनेस तो ठप हो ही जाएगा। जो लड़का अपने घर में 100 रुपये का फ्रूट नहीं ले जा पाएगा, वो 100 रुपये की शराब पी लेगा परेशान होकर और आत्महत्या कर लेगा, अब कर्जे में डूबता रहेगा। क्या युवा है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति, शराब नीति आई है, उसको लेकर इनका क्या मत है? जी, सर क्या सोचते हैं? देखिए जो अभी इतने सारे शराब के ठेके जो है लाइसेंस बांट दिए गए और हर जगह में, एक छोटी सी जगह में भी 3-3 4-4 ठेके खोलने के लिए जो बोला गया है कि हर जगह, तो ये सही नहीं है। इतनी आसानी से हम युवा हैं, हमको भी ये है कि, और मेरे जैसे मतलब जो भी लोग हैं, इतनी आसानी से शराब अवेलेबल होगी तो जो नहीं भी पीने वाले वो भी उसके जो है आवाब में आ जाते हैं। यानी लगता है कि युवा जो है वो लगानी चाहिए। कहीं ना कहीं नशे में धुत होता चला जाएगा, ट्राई करने की बिल्कुल चला जाएगा। इतनी आसानी से कोई भी चीज़ अवेलेबल होगी, सरकार उसको रोक नहीं लगाएगी तो बिल्कुल उसमें चला जाएगा। आपको पता है एज भी घटा दी गई है शराब खरीदने की, पीने की दिल्ली तो में? ये सब गलत है, एज बल्कि बढ़ानी चाहिए इनको, इन्होंने कम और कर दिया। होम डिलीवरी पे क्या सोचते हैं आप, जो होम डिलीवरी शराब की अब घर हुआ करेगी? ये तो सबको नशे में डुबाने वाली, पूरी दिल्ली को नशे में डुबाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिकॉज हर जगह पे अगर आप शराब के ठेके खुलवा दोगे तो लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वैसे भी नशा एक लिमिट तक ही होता है, अगर ज़्यादा होगा तो हम लोगों की सेफ्टी पे भी मतलब पॉइंट उठता है। हम लोग रात को 11 बजे 10 बजे के बाद हम लोग बाहर जाना सेफ ही नहीं फील करते, क्योंकि उसके बाद शराबी घूमते सड़क। शॉपिंग करने आई थी, इनसे बात करते हैं। मैडम, अब 21 दिन पहले बंद हुआ करती थी, ड्राई डे रहा करते थे दिल्ली में, अब मात्र 3 दिन, यानी 2 अक्टूबर, 26 जनवरी और 15 अगस्त, सिर्फ 3 दिन पूरे साल में बंद रहेंगी। होली दिवाली आपको शराब मिलेगी दिल्ली में, क्या लगता है सही है ये? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों लगता है गलत है? होली दिवाली शराब मिलेगी दिल्ली में? जी गलत है मैम, ये सत्संग घर बंद है, मंदिर बंद है, स्कूल बंद है, तो ये ठेके ही क्यों खुलेंगे? ये तो बहुत गलत है। आपको लगता है महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली में? महिलाएं, लड़कियां, कोई भी सुरक्षित नहीं है, लड़के भी सुरक्षित नहीं है। लड़के भी सुरक्षित नहीं है, जब अपना ही खराब करेंगे तो क्या सुरक्षा है? इसमें खराब होगी, हर चीज खराब होगी, माहौल खराब होगा, दिल्ली का माहौल खराब होगा। भाई साहब की दुकान है यहाँ पर, बर्तनों की ये दुकान जो है ये नहीं भाई साहब की है। सर, लगता है जब ठेके आपके आसपास की दुकानों में कहीं खुल जाएंगे तो महिलाएं दुकान पर नहीं आएंगी? नहीं जी, सब शॉपिंग बिल्कुल बंद हो जाएगी दुकानों पे। महिलाएं जब घर से नहीं निकलेंगी तो फिर कैसे करेंगे शॉपिंग? कोई नहीं कर पाएगा शॉपिंग, सब ऑनलाइन ही लगे रहेंगे फिर तो, या फिर अपना घर पे मर्द लोग अपना घर पे पीने में लगे रहेंगे, लेडीज लोग अपना घर में सुरक्षित के लिए बैठे रहेंगे। बिल्कुल गलत है जी, ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। केजरीवाल जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिल्ली वाले केजरीवाल जी को, इनको ना वोट देकर ही गलती कर दी। किनको वोट देकर? केजरीवाल जी को वोट देकर ही गलती कर दी। दिन पे दिन पता नहीं इनको अपने सिस्टम से चलते जा रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। कोई परेशान हो रहा नहीं हो रहा, दुकानदार परेशान हो रहा नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं इनको अपने आप से। दिल्ली की हालत खराब बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस बिल्कुल ठप होता जा रहा है, दिन पे दिन ठप हो रहा है, बिल्कुल ठप होता जा रहा है। जब मर्जी लॉकडाउन लगा देते हैं, लॉकडाउन भी ढंग से लगाते नहीं है, लगाओ तो ढंग से लगा लो, फिर एक बार खत्म तो पता तो लगे कुछ हो रहा नहीं हो रहा। नहीं, शराब के ठेकों के लिए लॉकडाउन नहीं है, मैं आपसे ऑड इवन उनके लिए, शराब के ठेकों के लिए ऑड इवन नहीं है, सिर्फ मार्केट की दुकान के लिए। तो ये चीज आपको उठानी पड़ेगी ना कि भाई साहब लॉकडाउन, कोरोना सिर्फ बर्तन की दुकान या हमारे शॉपिंग पे आ रहा है, वहाँ ठेके पे 1000 आदमी खड़ा है, उसमें कोरोना नहीं आएगा। ये तो दिक्कत है जी।
तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ड्राई डे को घटाकर 3 दिन कर दिया ताकि जितना भी ये पैसा कमा रहे हैं उनको दूसरे चुनाव में जाके लगाइए। आप भी समझ रही हैं इस चीज को। दूसरे राज्यों में ये हर महिला को वोट देने वाली को 1000 रुपए दे रहे हैं, तो दिल्ली की महिलाओं ने कौन सा गुनाह किया था? हमने भी तो सत्ता पे बिठाया था, तो हमें क्यों नहीं 1000 रुपए दे रहे भाई? क्यों नहीं दे रहे हमें 1000 रुपए? हमें देना, हमने 3 बार वोट दे के आपको सत्ता पे बिठाया। शराबें पीने लग, जो बच्चे नहीं शराबें पीते वो भी पीनी शुरू कर देंगे। अगर ऐसा टाइम आ गया वो बच्चे वो भी पीने लगे। छोटे छोटे बच्चे शराबें, कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है दिल्ली की। छोटे छोटे बच्चे कुबेर खा रहे हैं, शराबें पी रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं। क्या नशे में क्या नहीं हो रहा? पंजाब में तो कह रहे हैं नशा बंद कर देंगे। पंजाब में नशा, वो झूठे बातें होते रहते थे। नुकसान है, छोटे छोटे पीते खाते, घर में लड़ाई झगड़ा करते, मार कूट करते। और हम लोगों के घर में खाने पीने के नहीं हुए, 12-12 जने 14-14 जने हैं, तो कहाँ से लाएंगे? और लॉकडाउन कर देते, सब चीज़ की लॉकडाउन कर देते, और शराब की लॉकडाउन नहीं करते। ये जो शराब नीति है इसके तो हम विरोध में ही हैं, क्योंकि ये तो सही नहीं है। इसमें हमारी बेटी बहू हैं, उनको निकलने में भी परेशानी है। जगह जगह अगर शराब की दुकानें खुल जाएंगी तो वो तो सही नहीं है। आप आई सामान लेने आई थी? आप दिल्ली में ही रहती हैं? हाँ। दिल्ली में जो शराब की नई दुकानें खुलने की जो नई कवायद शुरू हुई है, लगता है दिल्ली सरकार सही काम कर रही है? शराब के लिए तो क्या सही कर रही है? नहीं कर रही है, गलत कर रही है। गलत कर रही है। विरोध करते हैं आप इसका? हाँ तो मैडम एक सेकंड, क्या आप दिल्ली की ही रहने वाली महिला हैं? जी से इतनी रात को खुलने का मतलब क्या? और ऐसी दुकानें मेन मार्केट में आपको पता है दिल्ली सरकार की जो आबकारी शराब नीति के लेकर हर वार्ड में जो हर वार्ड में जो ठेके खुल रहे हैं उसको लेकर आपका क्या वो है कि बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, या फिर घर में जो भी अहिंसा होगी उसको लेके क्या बढ़ावा मिलेगा? आपका क्या इस चीज़ को लेकर वो है, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा जी। इससे क्राइम बढ़ता है और जो है लोग शराब पी के घर पे मारधाड़ करते हैं। और जो है मैं तो कहता हूँ बिल्कुल यहाँ पे शराब बिल्कुल बंद ही हो जाना चाहिए दिल्ली में, सबसे बढ़िया। न शराब होगा सबसे, मैं तो यही कहता हूँ शराब भी बंद हो जाए यहाँ पे। की जो नीति है, जो 21 दिन के ड्राई डे को इन्होंने घटाकर 3 दिन कर दिया। हर त्योहार पर शराब की दुकान खुलेगी। दिवाली पे गुजिया बने ना बने लेकिन शराब बिकेगी। होली पे रंग खेले ना खेले, त्योहार मनाए ना मनाए लेकिन शराब बिकेगी। ईद पे, गुरपुरब पे, सब पे हमारे त्योहारों पे रोक लगाते हैं और शराब के ठेके खोल देते हैं। केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ शराब माफिया के साथ मिलकर बहुत पैसा कमा रही है और दूसरे जो जहाँ पर चुनाव होना है वहाँ पर लोगों को प्रलोभन दे रही है, महिलाओं को, कि हम आपके अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डालेंगे। तो ये हमारा पैसा जो दूसरे स्टेट में प्रचार पर लगाया जा रहा है, दिल्ली वालों को सोचना चाहिए। बहुत ही घटिया सोच दिल्ली सरकार की है ये। और मैं तो ये कहती हूँ कि दिल्ली के लोगों ने जिसको सत्ता पर बिठाकर उनको इतने बहुमत से सत्ता पर बिठाया, और दिल्ली की सरकार उनको क्या सिला दे रही है? हमारा यूथ बिगड़ रहा है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, हमारे रोजगार दिल्ली में ख़त्म हो रहा है। दिल्ली 10 साल 15 साल पीछे चली गई मैडम। तो मैं तो यही कहूँगी, शराब नीति को भाजपा तब तक इसका विरोध करेगी जब तक ये आबकारी नीति ये वापस नहीं लेंगे। अलका जी, आप आज जब लक्ष्मी नगर में निकले और लोगों से मिले तो किस तरह का रुझान देखने को मिला? देखिए, जनता पूरे रोष में है। जनता चाहती है कि ये आबकारी नीति रुकनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि घर में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। बच्चों को शराब पीने के लिए पैसे चाहिए, घर में कलेश होगा, घर में चोरी चकारी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा और बच्चों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है। तो पूरे ही जनता, लक्ष्मी नगर की क्या, पूरी दिल्ली की जनता इस